ओके, नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हैं. Tell me which organelle participate in endomembrane system and why they are included in endomembrane system. What is the reason? Okay, girl, Golgi, ER and न्यूक्लियोलेमा नहीं बेटा. श्रेयस, एल से न्यूक्लियोलेमा कैसे होगा बताओ. एल फॉर लाइसोसोम. Golgi, ER, lysosome. Yes, correct. डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पे बाद में डिस्कस करेंगे. अभी बताओ. Golgi, ER and lysosome. Yes, correct. And why they are included in endomembrane system? I am asking the reason. What is the reason? ऐसे ही जस्ट उठा के रख दिया और पढ़ लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है ये सेल ऑर्गेनेल. क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें रख दिया गया? क्यों नहीं प्लास्टिड को यहाँ रखा गया? इज द रीजन. किसने दिया था ये नहीं, साइंटिस्ट को भी साइड में रखो. Because their functions are coordinated. Okay, by which means how they coordinate. जस्ट मेम्ब्रेन वर्ड जो आ रहा है ना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. एंडो मीन्स इनसाइड सेल के अंदर, मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन लेयर. सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो मेम्ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से वर्क कर रहा है. न्यूक्लियोलेमा की मेम्ब्रेन ईआर को फाइंड की फॉर्म की. ईआर की मेम्ब्रेन गोल्जी को फॉर्म कर रही है एंड गोल्जी की मेम्ब्रेन से ही लाइसोसोम के स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं क्या अदर वैक्यूल्स फॉर्म. That's why they are included in endomembrane system. ओके, और दोनों पूरे सिस्टम के बाउंड्री पे कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Yes, D. Robert is correct scientist, but I am not asking about the scientist name. Is it clear now? लाइसोसोम का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हो चुका था ना. फटाफट रिकॉल कराओ कहाँ तक कंप्लीट किया था मैंने. Yes, beta, correct, because their functions are coordinated by the means of membrane cycling. हॅलो हॅलो. हा, बाबा वॉशरूमला गेले. Okay, I have told you that lysosomes are abundant in Kupffer cells. They are the immune cells of इस तरीके से आएगा Kupffer cells. Okay, they are the immune cell of liver. WBC पता है तुम्हें, macrophages, they all are related to immune system. Osteoclast
कौन से रिलेटेड है? सिक्रेटरी सेल्स ऑफ पैंक्रियास, किडनी, स्प्लीन, इन सभी लोकेशंस पे, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन, जहाँ 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 अटैकिंग सिक्रीशन का मैकेनिज्म चल रहा होगा, वहाँ वहाँ Golgi and lysosomes are higher in concentration inside the cell. Okay, lysosomes have no characteristic shape. अगेन देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि Golgi apparatus है, Golgi apparatus से वेसाइकल्स अराइज हुई, इन वेसाइकल्स में कुछ लाइसोसोम्स हैं जिनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि वो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे उसको प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के बीच में। ओके, तो इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के प्रेजेंस होने की वजह से और इस स्ट्रक्चर के जर्मिनेट होने के, यहाँ से डिटैच होके फॉर्म होने की वजह से इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है कि हम कहें कि ये लाइसोसोम इतना बड़ा ही होगा, तो हर लाइसोसोम इतना बड़ा है। लाइसोसोम इतना बड़ा भी हो सकता है, लाइसोसोम ऐसा भी हो सकता है, लाइसोसोम इस तरीके से भी हो सकता है, तो दे कैन वेरी इन देयर शेप एंड साइज। ओके, बट जनरली इफ question asks about the general shape, then it is spherical in body because we use term vesicle. Okay, so they are generally spherical bodies or spherical vesicles. Their size is about 0.2 micrometer to 0.8 micrometer. Lysosomes are bound by a single unit membrane. What is the size of plasma membrane? यहाँ पे देखो दिया हुआ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। अब जरा देखो क्या इसकी साइज, इसकी थिकनेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस एक जैसी है? ब्रेथ में ले सकते, ब्रेथ में ले सकते। सेवेंटी फाइव एंगस्ट्रॉम तो करेक्ट है, नियर बाय। ओके, क्योंकि इसको जाके फ्यूज होना है। Lysosomes are bound by a single unit membrane which is of 70 angstrom thickness. The membrane of lysosome shows controlled permeability. परमिबिलिटी बहुत कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए। ऐसे ही उसके अंदर से अगर एसिड बाहर आ गया, एंजाइम्स बाहर आ गए, तो वो सेल को ही हार्म करेगा। दैट्स व्हाई हम उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। लेकिन सुसाइड, सेल को सुसाइड करने की एक अपनी मैकेनिज्म होती है। ओके, हर टाइम में नहीं ऐसा लाइसोसोम की कभी भी बस्ट कर गया और वो डैमेज कर दिया। It is permeable for H plus ion because it has acidic pH. 5 pH होगा लाइसोसोम का। किसी भी जगह, किसी भी स्ट्रक्चर के लोकेशन pH वैरी, उसके प्रेजेंस, एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंस है उनके लिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करने के लिए वहाँ का pH वैरी करता है। ओके बेटा, तो लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मीन्स, देखो पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिक मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, तो उसका शेप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम इसको। अभी हमने क्या बोला कि लाइसोसोम का शेप या स्ट्रक्चर डिसाइडेड नहीं है, वो वेरी कर सकता है, तो हो गया वो पॉलीमॉर्फिक। ओके, गोल्जी क्या था? गोल्जी प्लियोमॉर्फिक था। प्लियोमॉर्फिक, एक ही स्ट्रक्चर रूप बदल रहा है, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही पोर्शन के रूप चेंज हो रहे हैं, दैट इज प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, जैसे आप माइकोप्लाज्मा का नेम सुने हो, माइकोप्लाज्मा हमने स्मॉलेस्ट सेल में आपको बताया था, तो उसको जोकर बोलते हैं। ओके, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। व्हाई? क्योंकि वो अपना शेप चेंज कर सकते। ओके, तो दैट इज प्लियोमॉर्फिक। एक ही स्ट्रक्चर है, ए के रूप अलग अलग, A1, A2, A3, इस तरीके से वो रूप बदल रहा है, दैट इज प्लियोमॉर्फिक। ओके, एंड लाइसोसोम ही कई तरीके के बन रहे हैं, A1, A2, A3, दैट इज पॉलीमॉर्फिक।
गोल्जी से डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के लाइसोसोम बने, दैट इज पॉलीमॉर्फिक। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा प्लियोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक। which organelle is pleomorphic in nature, which organelle is polymorphic in nature? ER प्लियोमॉर्फिक में हो सकता है, गोल्जी होता ही है, लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक होता है। मॉर्फोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट। इज इट क्लियर? नाउ लाइसोसोम्स के टाइप्स देखने अपने को। लाइसोसोम स्ट्रक्चर क्या है, ये सबको माइंड में सेट हो गया। लाइसोसोम वो स्ट्रक्चर है जो गोल्जी से मैच्योर जो एंजाइम्स हुए हैं उनमें से एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलेसिस एंजाइम को कलेक्ट करके गोल्जी एपरेटस से एक वेसाइकल सेपरेट आउट हो गई, उसको हमने बोला लाइसोसोम। ओके, अब लाइसोसोम का फेट क्या है, लाइसोसोम का फ्यूचर क्या है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम लाइसोसोम। इज इट क्लियर? रिप्लाई करो फास्ट, सी वाई कुछ भी लिखो, छोटा छोटा लिखो एंड रिप्लाई करो। ओके, तो लाइसोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। अब भाई देखो, ये लाइसोसोम्स ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हुए अपने टाइप्स को चेंज कर रहे हैं। ओके, मतलब गोल्जी से जो रिलीज हुआ दैट इज ऑलवेज प्राइमरी राइट लाइसोसोम। गोल्जी से जो फॉर्म हुआ है दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम। इज इट क्लियर? ऐसे नहीं कि अभी जो मैंने पॉलीमॉर्फिक बताया ना A1 A2 A3 इस तरीके से एग्जांपल देके, तो उनमें आपको नहीं डिफरेंशिएट करना है कि वहां टाइप्स हैं। दे ऑल आर arises from the Golgi apparatus and they all are primary lysosome। आगे लाइसोसोम क्या क्या करता है उसके बेसिस पे लाइसोसोम्स के टाइप्स चेंज होंगे और एट अ टाइम आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में लाइसोसोम एक सेल के अंदर दिख सकते हैं। डिवाइसेस क्लियर हुआ? Okay, the primary lysosomes you can say just arises from Golgi। चलो बताओ गोल्जी के किस फेज से अराइज होंगे, सिस या ट्रांस? सिस और ट्रांस। ट्रांस। सिर्फ 2 बच्चों को पता है? 3। चलो ठीक है, ट्रांस फेज से अराइज होंगे। नाउ पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बेटा, नोट डाउन करना। ऑल्सो नोन एज प्रोटोलाइसोसोम और ट्रू लाइसोसोम। अभी ये प्रोटो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो वर्ड आया मतलब प्रिमिटिव। प्रोटोलाइसोसोम अभी रिसेंट वो गोल्जी से सेपरेट हुआ है और किसी के साथ फ्यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई वो ट्रू लाइसोसोम। ट्रू लाइसोसोम। ओके, these are direct bud from the Golgi body। बडिंग एसेक्सुअल मेथड में बडिंग पढ़ा है बेटा, बडिंग एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा 10th में, उसमें बडिंग पढ़ा है। क्या होता है बडिंग में? बडिंग मीन्स कि जस्ट पेरेंटल से एक बड निकले और वो डिटैच्ड हो जाए एंड उस बड के पास कैपेसिटी हो कि वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल को ग्रो करा दे। ओके, दैट इज बडिंग। तो गोल्जी से अगर कोई वेसाइकल्स निकली तो हम उसको बड कह सकते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, अगर यहाँ पे ये वेसाइकल्स जनरेट हो रही है
तो दैट इज अ बर्ड। अब ये डिटैच हो गया, ओके, इसकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ चल रही है, यहाँ पे अपनी गर्ल की लाइफ चल रही है। तो दीज आर डायरेक्ट बर्ड just arises from Golgi, that's it. These contain hydrolytic enzyme. अभी यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, तो they are true lysosome. किसी के रेसिड्यू नहीं है, कुछ अदर कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे प्योर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। These enzymes are involved in digestion. मैंने एक एनालॉजी आपको हमेशा माइंड में रखने के लिए बोला है, सेल और सेल ऑर्गेनल एंड बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन। तो आप जब कोई फूड लेते हो, उसको इनगल्फ करते हो, तो आपका एक पूरा प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू वो डाइजेस्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वहां पे भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपकी सलाइवरी ग्लैंड से लेके सिक्रीशन हो रहा है स्टमक में एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो फाइनली उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सेम वे में क्या हो रहा है, दीज लाइसोसोम, सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स है जिसके पास हाइड्रोलिसिस का एंजाइम है, तो वहां पे जो भी एंडोसाइटोसिस से फूड आया उसको इनगल्फ करके अब सेल क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम व्हिच प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। Is it clear? These enzymes are function in acidic pH, so known as acidic hydrolysis. Is it clear बच्चा? रिप्लाई मी फास्ट। आज तुम लोग सब थोड़ा सा डल डल पढ़ाई कर रहे हो, क्या हो गया? बोर हो गए सेल चैप्टर से क्या? क्लियर? बोर हो रहे हो क्या? वैसे भी मैम तो कितने दिन बाद आज पढ़ा रही है, सैटरडे पढ़ा रही है, संडे पढ़े रही हो, आज मंडे पढ़ रहे हो, मंडे भी वीक का स्टार्टिंग डे है और ऐसे सब लो लो साउंड कर रहे हो जैसे कि क्या पढ़ रहे हो। ओके क्लियर है? तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स इन प्राइमरी लाइसोसोम्स आर अराउंड 54 types of acid hydrolysis are identified and these are present in purest form. प्योरेस्ट फॉर्म को समझ के रखना कि ये अभी अभी सिंथेसाइज होके आया है, ठीक है? जैसे देखो कहीं पे भी तुम कुछ भी सोचो, अभी एकदम अच्छा सा फनी सा एग्जांपल लेते हैं। कोई ग्वाला है, ग्वाला जानते हो, मिल्कमैन, मिल्कमैन है, वो गाय से दूध निकाल रहा है, वो तुम्हारे घर तक दूध लेके आने वाला है, ओके? तो उसने जब गाय से दूध निकाल रहा था तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क है, आपके घर तक आया तो वो उसमें पानी मिला के लाएगा, ओके? प्रोसेस किया उसने थोड़ा। या जस्ट सपोज आप पैकेट से दूध लेके ले रहे हो, क्या मिलता है अपने साइड, भूल गई मैं, अमूल का, और एक क्या मिलता है, चितले, ठीक है? तो उस पैकेट की कहीं कंपनी है, वहां पे वो प्रोसेस हुआ है, देन आपके यहाँ आ रहा है, बट कहीं तो उसका बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होगा जब उसको ऑब्टेन किया गया होगा डेयरी में जो काउस वगैरह है उनसे। इज इट क्लियर? तो अभी क्या हुआ है, गोल्जी से जस्ट एक वेसाइकल रिमूव हुई है, एक वेसाइकल डिटैच हुई है और वो वेसाइकल्स में जो एंजाइम्स हैं दे आर द प्योरेस्ट एंजाइम्स। इज इट क्लियर? सौदा साफा आप लोग को समझ में आ रहा है? जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है? डोंट ट्राई कि बहुत ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें समझ में आई। व्हाट आई एम सेइंग कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल होते हैं, उन ऑर्गेनेल के हम फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, ओके वेरी गुड, क्लियर? तो उसी फंक्शंस में हम एक ऑर्गेनेल देख रहे हैं जिसको आपने छोटी क्लास में बड़े मजे से पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग, ठीक है? जैसे पावर हाउस ऑफ सेल आप फटाफट लिखते होगे माइटोकॉन्ड्रिया, बट अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको रीजन जानना है, व्हाई दे आर सुसाइडल बैग, व्हाई दैट इज पावर हाउस, ओके?
तो प्राइमरी lysosomes around 54 types of acid hydrolysis are identified and these are present in the purest form. ये सब क्वेश्चंस हैं, आते हैं एमसीक्यू में, और आपको भी होमवर्क में एमसीक्यूज ऑन लाइसोसोम्स सॉल्व करके आज सबमिट करना होगा. Okay, if you're facing any doubt, any difficulty, you can contact. The enzymes are able. अच्छा, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए बेटा पिक सेंड करना. मेरे पास मॉड्यूल नहीं है तो क्वेश्चन के पिक सेंड करो. क्वेश्चन के नंबर से मैं नहीं सॉल्व करा पाऊंगी. मुझे फोटो सेंड करो, मुझे क्वेश्चन पढ़ना होगा. ओके. The enzymes are able to digest most of the biological substance because all biological substance are known as biomolecules. Okay, and they are which degraded, or you can write down which break down in presence of hydrolytic enzyme. हाइड्रोलिसिस भी मैं लिख देती हूँ. इज इट क्लियर? क्योंकि हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी वहां पे. हाइड्रोलिसिस या लाइसिस, एंड लाइसिस का मीनिंग ही होता है ब्रेक डाउन. और जब जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो हाइड्रो मींस वाटर. ओके, ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे. जो जैसे जस्ट सपोज इट इज लिख लो, प्रोटीन लिख लो, तो प्रोटीएजेस, कौन सा एंजाइम इस पे वर्क करेगा? प्रोटीएजेस. तो हाइड्रोलिसिस का वो एंजाइम जो प्रोटीन पे वर्क किया, दैट इज प्रोटीएजेस. ओके, प्रोटीन पे प्रोटीएजेस वर्क किया तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होके स्मॉलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड, ये छोटा फ्रेगमेंट होता है. ओके, और अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड से बनी हुई चेन को प्रोटीन बोलते हैं. तो वो या तो दो चेन में टूट जाए, दो अमाइनो एसिड जुड़े होंगे तो उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं बेटा. एंड सिंगल अगर आ गया कि जैसे आपकी कोई मोती की माला है, तो समझने की कोशिश करो जो हम बता रहे हैं. आपके मोतियों की माला है, इस मोती की माला को एक माला बनाने के लिए थ्रेड की नीड है, कोई भी स्ट्रिंग की नीड है जिसमें आपने उस मोती को पिरो रखा. इतनी बात सबको क्लियर है? बट आई एम सेइंग इट इज प्रोटीन. ये मोती की माला है प्रोटीन, एंड उसमें जो थ्रेड है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, मेनली पेप्टाइड बॉन्ड अभी रखते थे. फिर ये जो आपके पर्स हैं, दैट पर्स आर नोन एज, दे आर अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड. इज इट क्लियर? प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड एंड अमाइनो एसिड. अब व्हाट आई एम सेइंग कि प्रोटीएजेस इस पे आया, एक्ट किया, तो उसने क्या किया? थ्रेड को तोड़ना है, हमें मोतियों को निकालना है तो थ्रेड को हम तोड़ेंगे. ओके, यही करेंगे ना. एक माला के अंदर से अगर हमें मोती चाहिए होगी तो हम थ्रेड को तोड़ेंगे. थ्रेड को तोड़ दो तो मोती की माला टूटती हुई पूरी बिखर जाएगी. वही यहाँ पे हो रहा है. इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, इस बॉन्ड पे वर्क किया, तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, रिलीजेस अमाइनो एसिड. अब जस्ट सपोज कि कहीं पे दो मोती अभी भी जुड़े हैं, इस तरीके से भी हो सकता है ना, इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं डाइपेप्टाइड. और ऐसा नहीं कि ये कहीं पढ़ना नहीं आपको. या अगेन मैं कह दूं कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये पढ़ाऊंगी, तो ये नहीं समझ में आ रहा है तो दैट इज नॉट अ बिग डील, आप उसके लिए परेशान ना हो गए. बट व्हाट आई एम सेइंग कि आप ये जानो कि यहाँ पे जो लिखा है बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंजाइम्स आएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो एक्चुअली एंजाइम्स करते क्या है? यू आर साइंस स्टूडेंट ना, ये रटी रटाई चीज या लाइनें नहीं पढ़ने की नीड है. समझो इसको. एंजाइम्स आर एबल टू डाइजेस्ट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस. मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस किस चीज के मिले होते हैं? चार ही मॉलिक्यूल है मोस्टली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हुए. तो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करने वाला, जैसे यहाँ प्रोटीएज हो गया प्रोटीन पे, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये होगा लाइपेज, ये होगा प्रोटीएज, ये होगा कार्बोहाइड्रेट्स. एक कैटेगरी बता रही हूँ. इज इट क्लियर? तो एट द एंड क्या करेगा लाइसोसोम? इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा और इसी तरीके से मोतियों को निकाल देगा और वो अपने काम की चीजें सेल को वापस कर देगा.
जैसे आपके न्यूट्रिटिव वैल्यू आपके उलट में आ जाती है, जो भी न्यूट्रिशन जो भी आपने खाना खाया उससे प्रोटीन्स कार्ब्स इनको एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा एक एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से वो ब्लड में आ गया एंड रिमूवल जो वेस्टेज है वो हम फिसेस के फॉर्म में रिमूव कर देते हैं, ओके, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो व्हाट is same process is happening with the lysosome, ओके, वो यूज करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद जो भी न्यूट्रिटिव है जो एसेंशियल है उसको वो सेल को दे देगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल उससे न्यूट्रिशन लेंगे एंड जो डेब्रिस है जो बचा हुआ है उसको वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा एंड देन एक्सक्रीट कर देगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। ये फिनोमेना चल रहा है और इसी फिनोमेना में डिफरेंट डिफरेंट लाइसोसोम्स के टाइप्स आ जाएंगे। जैसे अभी इस लाइसोसोम ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है, ये जस्ट रिलीज आउट हुआ है और ये कैरी कर रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम। कितने लोग को ये कहानी कुछ समझ में आई? 80% भी समझ में आया या 100% आया? फटाफट बताओ जरा। 100% समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड, 100% आया। सफा आपको आया बेटा? वेरी गुड, ओके गुड। चलो अभी देखो पढ़ाई बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, बस आपको समझते चलो। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट आई थिंक मेरे बिना बोले ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि यहाँ लिखी क्या है, इसलिए रहने दो, आप जस्ट थ्योरी को लिखो। The enzymes are able to digest most of the biological substance। उसमें मैंने आपको एंजाइम्स की कैटेगरी भी बता दी और बायोलॉजिकल सब्सटेंस की भी रेंज बताई। नाउ आगे देखते हैं फटाफट। If these lysosome accidentally get burst inside the cell, तो बेटा एक बात मैंने बताई थी ना, बायोमोलिक्यूल से ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल को अगर हम कहें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल से ही सेल बना है। और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक एरेना में रिएक्शंस चल रहे हैं, ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने, साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन चल रहे हैं उनसे ही बायोमोलिक्यूल बन गए। तो यू कैन सी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल चल रहा है, क्लियर। तो अब इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसने जो इनगल्फ किया वो भी बायोमोलिक्यूल है, इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का हो, गोल्जी का स्ट्रक्चर हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो, आपने देखा वो भी लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बने हुए स्ट्रक्चर, ओके। तो इन पे भी एंजाइम एक्सीडेंटली अगर ये रिलीज आउट हो गए तो एक्ट करेंगे, इसी को तो बोलते हैं सेल लाइसिस या सुसाइड, ओके। तो ये हो गया आपका प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्योर एंजाइम है, अभी तक उसने किसी पे एक्ट नहीं किया है। नाउ इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? इसका फ्यूचर यही हो सकता है कि वो या तो एक्सीडेंटल लाइसिस कर जाए, या वो डाइजेशन वाले प्रोसेस में जाए, या वो कोई ऐसा ऑर्गेनल है जिसका काम काज का वो रहा नहीं, वो झूठ मूठ का वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसको वो इनगल्फ कर जाएगा, ऑटोफेजी बोलते हैं उसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ further three process they are divided into different parts। तो now प्राइमरी लाइसोसोम के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना है कि दे आर प्योर लाइसोसोम। सबसे प्रिमिटिव लाइसोसोम जो गोल्जी से निकल रहे हैं वो प्राइमरी है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी लाइसोसोम? अब इसके बाद आपको जो हमने फेट बताया, फ्यूचर बताया, उसी में से कुछ हो रहा होगा। तो इनको बोला डाइजेस्टिव वैक्यूल, तो अब दिमाग लगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल बोल दिया, ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव वैक्यूल। इसका मतलब बेटा कि इसके पास डाइजेस्ट जो करना है उससे ये फ्यूज हो चुका है, ओके। प्योर लाइसोसोम फ्यूज्ड विद द डाइजेस्टिव सब्सटेंस, और डाइजेस्टिव सब्सटेंस भी कैसे आएगा बताओ? एंडोसाइटोसिस याद है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये वो वेसाइकल्स जिसके पास फूड है, जिसके पास कोई कंटेंट है, जिसको वो खाने जा रहा है, इनगल्फ किया। जस्ट अमीबा समझ लो, अमीबा का केस तुम लोग को याद होगा, ये सीडोपोडिया हो गया अमीबा के, ये सीडोपोडिया और इसने इनगल्फ कर लिया, ओके। तो नेक्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा, ये फूड वैक्यूल हो गया क्योंकि इसके पास फूड मटेरियल है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो ये आ गई है इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन। अब इधर कहीं बढ़िया हमारा लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम घूम रहा है, डांस कर रहा है, अब उसके काम करने का टाइम आ गया।
वो तो ढूंढता ही है कि उसके पास तो एंजाइम है भाई, एंजाइम से क्या करेगा वो, एंजाइम से उसको मजा आता है कि वो डाइजेस्ट करे जरा। तो ये लाइसोसोम प्लस ये फूड वैक्यूल दे फ्यूज एंड दे फॉर्म डाइजेस्टिव वैक्यूल। इज इट क्लियर? ओके, तो इसको फूड वैक्यूल भी बोलते हैं, इसको फैगोसोम भी बोलते हैं, इसको फैगोसाइटोसिस से बनी हुई, क्योंकि ये वेसाइकल होगी। यही फैजी किया ना, इसने खाया एक्सोसाइटोसिस में। आपको ध्यान रखना है, जब एडिबल पार्ट होगा कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब कोई लिक्विड मटेरियल आ रहा है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, बताया हुआ है पहले। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, एक एग्जांपल ले लिया इसने, द फैगोसाइटोटिक वेसाइकल और फैगोसोम इज फॉर्म। ये वेसाइकल जो हो गया, यही क्या हो गई, फैगोसाइटोटिक वेसाइकल, या आप इसको सोमा मीन्स बॉडी, ऐसी बॉडी जो फैगोसाइटोसिस से बनी हुई हो, ऐसी बॉडी जो फैगोसाइटोसिस के रिजल्टेंट फॉर्म हुई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम। इज इट क्लियर? या फूड वैक्यूल, आप उसको लिख सकते हो फूड वैक्यूल। These phagosomes fuses with the primary lysosome, अभी बनाया मैंने वहां पे इमेज। तो प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, सिंपल एक इक्वेशन लिख लो ताकि दिमाग में आज ही बैठ जाए और ये नीट के एग्जाम तक बैठा ही रहेगा। दे टुगेदर फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट बताओ, ये तो गलती कर दी इसने, ये इसके साथ फ्यूज कर गया, फ्यूज कर गया तो इसके एंजाइम इसको छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंजाइम कौन से हैं, एंजाइमेटिक नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम्स, दे आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर, दे ब्रेक डाउन, और जब भी वे ब्रेक डाउन करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, दैट्स व्हाई आप इसको हाइड्रोलिटिक बोलते हैं। तो ब्रेक डाउन करेंगे मतलब डाइजेशन कर रहे हैं। These phagosomes fuses with the primary lysosome. As a result, secondary lysosomes are formed where process of digestion operates. Is it clear? Yes or no? मृणाल, नुपुर, प्रज्वल, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? प्रमेश, रोहन, सफा, सानिका, सानिका महकल, सौदा, शायना, श्रेया, श्रेया, श्रुति, रिप्लाई फास्ट करो बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं इतना टाइम लग रहा है जितना तुम लोगों को सिर्फ वाई और सी लिखने में टाइम लग जाता है। हर्षिता, एकता, दीक्षा, देवाशीष, आर्यन, आर्या, यस मैम, क्लियर है, ओके। चलो, अब क्या रह गया, देखो रेजिड्यू, जैसे मैंने बताया ना कि जो डाइजेस्टेड पार्ट है, जो नीडेड पार्ट है उस, ओके। तो नाउ थर्ड टाइप इज रेजिडुअल लाइसोसोम। रेजिडुअल लाइसोसोम, जो भी रेजिडुआ मतलब क्या होता है, रेजिड्यू मीन्स बचा हुआ, ओके। जैसे आपने चाय बनाई, चाय छन्नी यूज किया और चाय को छान लिया, तो चाय आपकी चाय हो गई, वो चाय पत्ती और वो अदरक के टुकड़े जो छन्नी के ऊपर रह गए, ठीक है, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट में भी एग्जांपल लेते हैं, तो उस वो क्या रह गया, वो रेसिड्यू, तो वो बचा हुआ रहेगा, रिमेनिंग पोर्शन। तो जब भी डाइजेशन हो जाएगा तो जो वेस्टेज होगा, ओके, जैसे हम लोग स्टूल पास करते हैं, हम एक्सक्रीटा करते हैं, दैट इज नॉट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू यूरिन फॉर्मेशन एंड फीसेस इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटा, डाइजेस्टिव वेस्ट, उसको आप बोलते हो डाइजेस्टिव वेस्ट। एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो वेस्टेज जाएगा दैट इज एक्सक्रीटा, फीसेस। तो आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन द वेस्टेज आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम्स बिकॉज डाइजेस्टिव सब्सटेंस गेट डिफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई परमिएबिलिटी इज सेलेक्टिव, ठीक है, बहुत ही वहां पे सेलेक्ट करके परमिएबिलिटी को शो करेगा लाइसोसोम। वो जो भी उससे, जैसे जैसे सपोज ये लाइसोसोम की बाउंड्री है बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम, इसके अंदर अब डाइजेशन हो चुका है, क्लियर, डाइजेशन हो चुका है, तो बेटा ये इसने डाइजेस्ट क्यों किया, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खाना खा ले,
क्लियर, गोल्जी को जो चाहिए वो उस तक पहुंच जाए, ईआर को जो चाहिए उस तक पहुंचे, पेरोक्सिसोम को जो चाहिए वो वहां पहुंचे। तो एवरीथिंग जो आपकी नीडेड है, जैसे इसमें समझ लो रेड वाला नीडेड पोर्शन है एंड ब्लैक डॉट रेसिड्यू है। तो नीडेड पोर्शन जो मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, इसको लिख लो तुम, एक छोटा सा इमेज बना लो, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, उससे वो डिफ्यूज हो सकता है, यू नो ना, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर। तो ऑब्वियसली हायर कहाँ है बेटा, जिसके अंदर फूड था वही हायर होगा, तो हाई टू लो वो डिफ्यूज कर गया। क्लियर, ये हो गया आपका लाइसोसोमल एरिया। तो लाइसोसोम से ध्यान से एकदम ध्यान से, लाइसोसोम से तुमको सब बताया हुआ है कि किसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म में आ गया मटेरियल। कौन सा मटेरियल, जो यूजफुल है। ओके, तो एक तो आपका जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में मैंने चला दिया कि यूजफुल मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया इस तरीके से। नाउ दूसरा एक डायरेक्शन है, देखो मैं तुम्हें, छोटे बच्चे हो, भी पहली पहली बार मेरे पास आए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना बता भी रही हूँ, अदरवाइज मैं इतना ड्राइंग व्राइंग में टाइम नहीं वेस्ट करती। बहुत फास्ट क्लासेस चलेंगी बेटा अपनी। तो यहाँ मैं कह दूं कि रेड वाले सब्सटेंस गए, ये आपको इमेजिन करना था, मैं अगर इसको ड्राइंग बनाने बैठूंगी तो फिर हो गई बेटा अपनी क्लास। ओके, तो यहाँ चले गए आपका यूजफुल मटेरियल, यहाँ आ गया आपका वेस्टेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, किससे राइज हुए ये, सेकेंडरी से। ठीक, तो सेकेंडरी से अब ये यूजफुल यहाँ रहेगा नहीं, यूजफुल तो चला गया, तो यू कैन से कि यूजफुल वाला ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये दोनों ऐसे पैरेलल दिखेंगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ गलती मत कर चलना। एक ही वेसाइकल के अंदर दोनों कंटेंट प्रेजेंट थे, ये वाला डिफ्यूज हो रहा है तो बचेगा क्या, ये वाला रिमेनिंग रह जाएगा ना, रिमेनिंग। ठीक है, ये मिक्सर थे, मिक्सर से ये वाला पोर्शन डिफ्यूज हो गया, ये बाहर की तरफ निकल गया, यहाँ पे जो एरो बनाया था वो एरो यहाँ होगा, बाहर की तरफ ये निकल गया, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाला रिमेनिंग रह गया। चलो मैं यहाँ पे भी ऐसे बना, ये डिफ्यूज हो गया, रेड वाला डिफ्यूज हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया, ब्लैक वाला, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा, नहीं तो तुम यहीं पे टू टाइप्स और कर दोगे। इज इट क्लियर नाउ, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम से जो नीडेड मटेरियल था वो डिफ्यूज आउट हो रहा है, डिफ्यूज हो गया, देन रिमेनिंग मटेरियल रह गया वो वेस्टेज हो गया, और उसी को हमने क्या कह दिया, रेसिडुअल लाइसोसोम। अभी बताते बेटा, आते कहाँ जाते हैं, तभी तो हम लास्ट तक पहुंचेंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास तक हमें जाना है। इज इट क्लियर, तो after complete digestion, the wastes are present in the secondary lysosomes because digestive substance get diffuse. ये एक ही लाइसोसोम के अंदर से डिफ्यूज हो गए, रेड वाले एंड ब्लैक वाले प्रेजेंट रह गए, एंड साइटोप्लाज्म मैंने लिखा, यहाँ साइटोसोल लिखा है, यू नो कि बोथ आर सेम चीज, तो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गए या साइटोसोल में डिफ्यूज हो गए। Only wastage remains in the lysosome. These lysosomes are known as residual lysosomes, और इनके लिए टर्म पूछा जाता है टीलोलाइसोसोम। ओके, या तो बचा खुचा है या तो एंड लाइसोसोम है, एंड, तो दैट इज टीलो। टीलो मीन्स एंड होता है, तुमने टीलोफेज पढ़ा है सेल डिवीजन में, नाम सुना होगा, समझा भले ही नहीं होगा, तो टीलो मीन्स एंड, अंतिम अंतिम। इस पूरी जो लाइसोसोम की कहानी चल रही थी उसमें लाइसोसोम गोल्जी से बना था तो हमने प्राइमरी कह दिया था, गोल्जी के बाद जो बना था उसने फूड वैक्यूल से फ्यूजन किया तो हमने इसको सेकेंडरी कह दिया, सेकेंडरी ने डाइजेस्ट कर दिया, रिमेनिंग वेस्टेज उसके पास रह गया सिर्फ, और डाइजेस्टिव मटेरियल सिक्रीट हो गया उससे, तो हमने इसको रेसिडुअल कह दिया। अब इस रेसिडुअल को क्या करें, वेस्ट को क्या करेंगे, वेस्ट को कोई क्यों कैरी करेगा, ठीक है। तो these residual lysosomes undergo exocytosis and its membrane fuses with the plasma membrane, और इसका मटेरियल सेल के बाहर आ गया, एग्जिट, कहानी खत्म, बजाओ ताली। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये आपकी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन हो गई, ध्यान से समझना बेटा, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई,
एंड ये फाइनली मटेरियल को रिलीज कर दिया और ये पूरी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पे फ्यूज होके कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। दैट इज द साइक्लिंग ऑफ प्लाज्मा साइक्लिंग ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड अ सेल। अब बता दो मेरे बच्चे पार्टी, किसको समझ में आया किसको नहीं आया? क्लियर है? ओके वेरी गुड, एकदम अच्छे से क्लियर है ना? माइंड में सेट, जैसे मैं बोल रही हूँ ना इसी तरीके से कल तुम लोग बोलो। मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा होशियार होने चाहिए, सिंपल सी कहानी है, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ते हुए और अपना करियर बनाते हुए चलना है आगे। तो तुम मेरे से अटेंटिव, मेरे से एकदम माइंड में सेट, एंड कल जब मैं पूछूंगी तो फटाफट स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताओगे कि प्राइमरी लाइसोसोम हैविंग ओनली प्योर एंजाइम्स, दे आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर, फॉर देयर एक्टिविटी पीएच रिक्वायर्ड इज 5, एंड उसके बाद फूड वैक्यूल से वो फ्यूज करेंगे या फैगोसोम से वो फ्यूज करेंगे, दे कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम, देन उसमें डाइजेशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिविटी। डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट होगा, नीडेड पार्ट होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा, लाइसोसोम से बाहर जाएगा, देन सिर्फ वहां पे वेस्टेज मटेरियल प्रेजेंट होगा। in that particular case we call lysosomes residual lysosome, and residual lysosome because it carries the wastage, that's why we that comes across the plasma membrane towards the plasma membrane and join that docking and fusion of membranes, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन डॉक करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एंड फाइनली वो फ्यूज हो जाएगी। जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज हो जाएगा, ईसीएफ में रिलीज हो जाएगा, एंड मेम्ब्रेन से फ्यूज होके एक कंप्लीट मेम्ब्रेन बना देगी। तो ये तो हो गया पूरा एक फेज। इसमें क्या क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रेसिडुअल। टीलोलाइसोसोम को 3 स्टार मार्क करना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, 3 स्टार लास्ट वर्ड। नाउ एक लाइसोसोम और है जो इस कहानी में अभी नहीं आया था, वो क्या है? वो ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या हो गए? जैसे हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स हैं, बहुत कोरोना टाइम में इतना तो समझ में आ गया भैया कि इम्यूनिटी कुछ होती है बॉडी की, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ऑरेंज खाना है, विटामिन सी खाना है, हेल्दी डाइट लेना है, इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है अपनी, ठीक है? तो उसी तरीके से इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसी तरीके से फिर से आ जाओ सेल के अंदर है। तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या कर रहा है? स्कैवेंजर की तरह बिहेव कर रहा है, एक सैनिक, एक योद्धा की तरह भी बिहेव कर रहा है। व्हाट इज that structure is performing? Auto, again auto means self, phase means eating, ठीक? अब सेल्फ को फिल करना है कि सेल्फ क्या है? सेल्फ मतलब खुद के लाइसोसोम को खा रहा है? नहीं, सेल्फ सेल ऑर्गेनेल, जिस सेल के अंदर वो है उसी सेल के ऑर्गेनेल्स को वो खा रहा है। ओके, ईटिंग सिंपल, एकदम लेमैन की तरह समझना है, कोई अपने को भारी भरकम वर्ड नहीं यूज करना, पहले समझ लो उसके बाद उसको थ्योरी में अप्लाई करो। तो ऑटोफेजी, सेल्फ सेल ऑर्गेनेल को खाने वाला लाइसोसोम क्या हो जाएगा? ऑटोफेजिक लाइसोसोम। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल अगेन वही है कि उसके भी जो ऑर्गेनेल है वो बायोमोलिक्यूल से बने हुए हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, जिनकी हमने ब्रॉडर कैटेगरी क्या बोल दिया? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ब्रेकिंग एंजाइम्स। अब बात क्या है? बात ये है कि उसको चेक किसको करना है? ऐसे ही खाने लगेगा तब तो सुसाइड करा देगा बेटा, पूरा बस्ट होने से सुसाइड होता है, लेकिन वो इनगल्फ कर रहा है, ठीक है? जैसे बाहर से फैगोसाइटोसिस होके एक वेसाइकल आई अंदर, उसके साथ प्राइमरी और इस वेसाइकल ने फ्यूजन किया और सेकेंडरी को बना दिया। सेम वे में ये लाइसोसोम क्या कर रहा है? ऑटोफेजिक, प्योर वाला ही है, प्राइमरी लाइसोसोम ही है, ये मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म में, घूम रहा है इधर उधर, और इसको बिना काम का एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, बस कंप्लीट, ठीक है? ऑटो एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखा जो कि कामकाज से निर्वृत्त हो चुका है, बिना कामकाज का है, क्लियर? अब इसके एग्जांपल दो में ऐसे तो तुम्हें लगेगा, जैसे कि जस्ट सपोज कि किसी को इच्छा मृत्यु देने हैं, ठीक है? कोई एकदम इच्छा मृत्यु ही चाह रहा है, तो ये इस सेल के लिए एक तरीके से वेस्ट हो रहा है,
तो ये लाइसोसोम ने इसको सेंस किया, लाइसोसोम इसके साथ आया, फ्यूज किया, ओके, इसको फ्यूज करा लिया। नाउ कहानी फिर से वही, अंदर है एंजाइम्स, ये है बायोमोलिक्यूल, एक्ट, खत्म कहानी। अब फिर से ये आगे गया, इसको डेब्रिस को रिलीज कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। एंड जो भी इसके इसके अंदर भी देखो केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं जो कि सेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो सपोज आपका कोई बड़ा सा खिलौना है वो टूट गया, ठीक है, आप छोटे बच्चे जैसे बॉयज खासकर, उनको सीधा सीधा खेलना पसंद नहीं होता है, वो अपने कुछ भी रिमोट टॉयज वगैरह छोटे पे खरीदते हैं तो वो उसके टुकड़े 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 करके उनको एनालिसिस करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, और गर्ल्स कैसे क्यूट से एक दिखाया जाता है ये कि क्यूट सी हैं, वो अपने गेम्स को, अपने खिलौनों को बढ़िया से सजा के रखेंगी, संभाल के रखेंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक है कि डिटेंगल कर दिया, पूरे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, एंड जो भी पार्ट उसकी नीडेड है, जैसे मोटर हो गया, आप मैग्नेट निकालोगे, मैग्नेट से बहुत खेला होगा आपने, तो इस तरीके के आपने पार्ट से ले लिए और अब आप उसको जोड़ जोड़ के कुछ बना रहे हो। ठीक है, या जस्ट सपोज, चलो कोई नहीं, पजल वाले ब्लॉक्स वाले गेम्स देखे होंगे आपने, तो बहुत सारे ब्लॉक्स को जोड़ के आप कोई स्ट्रक्चर बनाए हो और फिर से उसको तोड़ रहे हो, खेल खत्म। तो आपने क्या किया, उस ब्लॉक्स के जो भी कंटेंट है उसको आप वापस से रख देते हो रीयूज करने के। तो उसी तरीके से अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड किया इन्होंने, तो ये इसके कंटेंट को रिस्टोर करेंगे, जो भी चीजें नीडेड होंगी, और जो वेस्ट होगा वो जस्ट लाइक अ रेजिडुअल लाइसोसोम की मैकेनिज्म की तरह वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स ट्रांसफर होंगे एंड रिलीज आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सेल। इज इट क्लियर? सरप्लस सेल ऑर्गेनल, चारों तरफ अपने सराउंडिंग में जो सेल ऑर्गेनल विदाउट वर्क प्रेजेंट होंगे उनको ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, जनरली एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन और मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? आपने लार्वा वर्ड सुना है? लार्वा, मॉस्किटो लार्वा, फ्रॉग में लार्वा सुना होगा। ओके, तो कोई भी लार्वा है ना, तो वो डेवलप होके बेटा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस। लार्वा टू एडल्ट जो कन्वर्जन होता है, दैट प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस। इसमें इस लार्वा को ही डेवलप होना है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई भूखा है ना, तो वो कुछ भी खा लेगा, तो उसी तरीके से सेल भूखी है तो वो अपने ही सेल ऑर्गेनल को इनटेक करने लगती है, तो ये भी केस हो सकता है। अगेन स्टारवेशन, सेम बात है। ठीक है, सेल को सप्लाई नहीं मिल रही है तो सेल क्या करेगी, अपने अंदर से ही कुछ कुछ उसने खा के गुजारा करना है, इस तरीके से केस में भी ये देखा जाता है। और एक मैंने बताया कि वो फंक्शनली एकदम जो सेल ऑर्गेनल्स है अगल बगल के वो काम करना बंद कर दिए हैं तो भी वो उसको इनगल्फ कर जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम कंप्लीट हो गए, 4 टाइप्स थे। प्राइमरी लाइसोसोम, देखो फटाफट यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं। लाइसोसोम्स डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल एंड ऑटोफेज। इज इट क्लियर? अब मेरे बिना डिटेल लिए लिखे क्या आपके माइंड में चल रहा है कि व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज रेसिडुअल, व्हाट इज ऑटोफेजी? अगर आपके माइंड में आ गया मेरे लिखते ही, तो पर्पस सॉल्व, आज के लेक्चर का कंटेंट आपके ब्रेन में पहुंच चुका है। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रिवाइज द थ्योरी। ठीक है, उसका फ्रेमवर्क आपके ब्रेन में बन चुके हैं, अब आपको थ्योरी को रिवाइज करना है। लाइसोसोम से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। एक ही लाइसोसोम की ये 4 तरीके से कहानी है कि वो किस तरफ क्या करेगा। इज इट क्लियर? फटाफट रिप्लाई। ओके, वेरी गुड।
अब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, इतनी सारी तो बातें ऐसे ही हो गई, इन्हीं को समराइज कर देते। वो तो फंक्शन ही हो रहा था ना, फंक्शन ही कर रहा था जब आप टाइप्स देख रहे थे, तो जस्ट नोट इट डाउन। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर से कुछ आया उसको भी डाइजेस्ट किया इसने, सेल के अंदर कुछ था, स्कैवेंजर वाला जो एग्जांपल लास्ट देखा आपने ऑटोफेजी, उसको भी डाइजेस्ट किया इसने। तो इंट्रा मीन्स अंदर, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। lysis of the cell at the time of metamorphosis, okay, just like the suicidal, ये लाइसिस भी कर सकता है मेटामॉर्फोसिस के टाइम में। जैसे मैं बोलूं कि ये लार्वा है, ये लार्वा है बेटा, ठीक है, ये फ्रॉग का लार्वा है, ये डेवलप हो रहा है, तो अब इसके फ्रॉग के तो लिम्ब बन गए। अब जस्ट एक ऐसा मैं बताऊं कि ये एक लिम्ब बन गया, उसके आगे 2 हाथ पीछे 2 हाथ और उसका सर्वर बन गया। तो इसको ये टेल को डिजेनरेट करना, तो ये टेल की सेल खत्म हो जाएंगी ना बेटा, तो इस सेल को खत्म करने के पीछे क्या है, ये लाइसोसोम है। लाइसिस ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अब ये टेल तो यहाँ दिखेगी ही नहीं, फ्रॉग में आपको टेल नहीं दिखेगा, ठीक है, और उसके टेडपोल में आपको, टेडपोल इज लार्वल स्टेज, यहाँ पे आपको टेल टेल दिखती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लाइसिस ऑफ सेल, सेल का ब्रेक डाउन करना, सेल को खत्म करना एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जब वो लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम में अनरिक्वायर्ड सेल्स को खत्म कर। सिक्रेशन ऑफ थ्रोक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन होगा, थ्रोक्सिन, सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, उसके सिक्रेशन में रोल प्ले करेगा। ट्रिगर्स फॉर सेल डिवीजन प्ले अ रोल इन कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, अगेन ये सब क्या वर्ड होते हैं, दैट इज कार्सिनोमा रिलेटेड टू, आप समझ लो कि सेल डिवीजन एक अनकंट्रोल्ड वे में अगर सेल को ग्रो करना है, ठीक है, कैंसर के केस में कार्सिनोजेनेसिस इज लाइक कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन होना, ओके बच्चा। तो इस केस में लाइसोसोम वहां पे सेल डिवीजन को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर करेगा कि और डिवाइड करो और डिवाइड करो और डिवाइड करो, और एक पूरा कहें कि ट्यूमर का वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ट्यूमर के फॉर्मेशन के पीछे बेसिस यही है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, तो इसकी इसमें भी रोल प्ले करता है लाइसोसोम। इज इट क्लियर? सेल का डिवीजन आपको समझ में आता है ना, एक सेल डिवाइड करती है 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर बंच ऑफ सेल्स ग्रोथ कर रही है, बंच ऑफ सेल डिवाइड कर रही है अनकंट्रोल्ड वे में, तो हम उसको बोलते हैं कार्सिनोमा का फॉर्मेशन या ट्यूमर का फॉर्मेशन। तो दैट फॉर्मेशन इज जेनेसिस, तो कार्सिनोजेनेसिस, ओके, प्ले अ रोल इन कार्सिनोजेनेसिस। ब्रेक डाउन द, break down the matrix of cartilage of for ossification। अब ओसी वर्ड आए तो समझ लो कि बोन से रिलेटेड है। कार्टिलेज, जब बच्चा एक पैदा होता है तो आपने कॉमन सी चीजें सुनी होंगी, हम लोगों में 206 हड्डियां आती हैं, छोटे बच्चों में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें 300 के करीब हड्डियां आती है। वाई? बिकॉज दे आर, छोटी छोटी हड्डियां होती है, वो फ्यूज करती हैं, वहां पे कार्टिलेजनस फॉर्म प्रेजेंट होता है, वो डिग्रेड करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओसिफिकेशन। अब ये आप तब समझोगे जब हम आपको बोन पढ़ाएंगे, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि लाइसोसोम इसमें भी रोल प्ले कर रहा है, ओके। ब्रेक डाउन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज को तोड़ रहा है, ओसिफिकेशन बोन के फॉर्मेशन के लिए कार्टिलेज को कन्वर्ट कर रहा है बोन्स में। अभी बस इतनी सी चीजें समझो, कार्टिलेज कन्वर्टेड इनटू बोन्स, ओके क्लियर। इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग वही हो गया कि आप अंदर कोई भी ऑर्गेनल को चेक कर रहे हो कि वो फंक्शन कर रहा है या नहीं, तो ऑटोफेजी। स्पर्म पेनिट्रेशन इनटू थ्रू एग वॉल, एक्रोसोम के केस में मैंने बताया था, एक्रोसोम इज अ मॉडिफाइड लाइसोसोम, तो उसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, कॉन्सेप्ट वही है, वहां पे भी बायोमोलिक्यूल है, यहाँ पे एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स जब भी मेम्ब्रेन के बाहर आएंगे तो वो नियर बाय बायोमोलिक्यूल को एक्ट करेंगे। अब एग के पास क्या है, एग इज सिंगल सेल, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से वही बात है, लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, ठीक है। और स्पर्म आ रहा है भैया, स्पर्म वैसे ही बेचारा बड़ा दौड़ लगा के आता है,
तो थका हारा आ रहा है, अब ये यहाँ पे फ्यूज करते ही क्या करेगा, इसके टिप पे है एक्रोसोम, ये है मॉडिफाइड लाइसोसोम, इसके पास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जैसे यहाँ पे फ्यूज करेगा, इसको डैमेज किया, एंटर करेगा इसका न्यूक्लियस, तो ये कहानी होती है वहां पे। तो स्पर्म पेनिट्रेशन इनटू टफ एग वॉल, और एग वॉल टफ होती है और फिर उसके केमिकल चेंजेस होते हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा रिप्रोडक्शन। नाउ ऑटोलाइसिस, व्हाट इज ऑटोलाइसिस, नेम कह रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और ऑटो डिसोल्यूशन ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन नेक्रोसिस। अब आपको एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, मे बी आपका इस एग्जांपल से फेस नहीं हुआ होगा लाइफ में, बट आपने समाओ कहीं सुना होगा या टीवी में देखा होगा, क्राइम सीन्स देखे होंगे, तो आप देखते होंगे कि वहां पे बॉडी को एक ट्रेस किया जाता है कि डेथ कितने टाइम पहले हुई हो, ठीक है। जैसे दिखाता है कि अरे ये डेथ ना दो दिन पुरानी बॉडी है और स्मेल आ रही है उससे, इस तरीके के केसेस आपने सुने होंगे सीरियल्स वगैरह में। तो व्हाट इज दैट, दैट इज जस्ट सेल की मैकेनिज्म रुक गई है, लेकिन एंजाइम है, जैसे एसिड है, तो एसिड कहीं गिरेगा तो वो अपना रिएक्शन तो करेगा ना, केमिकल रिएक्शन होंगे। तो लाइसोसोम का जो लिविंग सिस्टम का कोऑर्डिनेशन था वो ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि बॉडी की डेथ हो चुकी है। बट लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं, तो लाइसोसोम बस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और वो धीरे धीरे इस तरीके से पूरे बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स हैं, और वो पूरी धीरे धीरे बॉडी को डिग्रेड करते रहते हैं। एंड दैट्स वाई एक बॉडी जो होती है वो जितनी डिले करेगी डेथ के बाद, उसको पुरानी बॉडी होगी, वो उतना ही एक रॉटन सा, एक जैसे कहते हो कि सड़ा हुआ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती जाती है। तो दैट इज द डिसोल्यूशन ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज एक इसमें नेक्रोसिस भी हो सकता है, जैसे किसी का पिगमेंटेशन होता है, किसी की, अभी आपने एक केस सुना होगा कोरोना के ही और सिम्टम्स में आया था, फॉरेन का केस था कि उसके नोज टिप पे, उसके फिंगर टिप पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां की जो सेल्स थी उसका लिविंग कंटेंट खत्म, वो लिविंग नहीं है, और वो डेड बॉडी में डेड, वो पर्टिकुलर पोर्शन डेड बॉडी डेड सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था, तो दैट इज नेक्रोसिस। ओके, और जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज पोस्टमार्टम डिजेनरेशन, कि बॉडी बॉडी की एनालिसिस हो रही है, क्या हो, कितने टाइम हुआ डेथ को, ये सब हम देख रहे हैं, और बॉडी कितनी डिग्रेड कर चुकी है। इज इट क्लियर? मेडिकल स्टूडेंट हो बेटा, आगे जाके ये सब चीजें फेस करनी है, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा सुनो और इनको समझने की कोशिश करो, हाँ इसके पीछे साइंस क्या है। इज इट क्लियर? ओके गुड, दो चार बच्चों के अलावा पता नहीं किसी को क्लियर हो नहीं रहा है कि कोई सुन ही नहीं रहा है। Now what need to remember, those chemicals which strengthen the lysosomal membrane and prevents its rupture are known as lysosomal stabilizer। अभी कहीं पे भी ना रप्चर हो जाए, कभी भी ना रप्चर हो जाए, क्योंकि अगेन वो खुद ही सुसाइडल की तरफ वर्क कर रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे, लाइसोसोमल स्टेबलाइजर। ये भी लाइसोसोम के अंदर होंगे, मेम्ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर बना के वहां पे स्टेबल किए रहेंगे मेम्ब्रेन को। दीज आर एज फॉलोज, फॉलोइंग, इनके एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करना है। कोलेस्ट्रॉल आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर। कुछ और डेरिवेटिव्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोक्विन एंड एंटीहिस्टामिन, ये इंपॉर्टेंट है, हेपेरिन भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से कुछ केमिकल है जो लाइसोसोम को स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं, कि उसकी मेम्ब्रेन यूं ही यदा कदा कहीं पे भी डैमेज ना हो जाए, और वो पूरे के पूरे रप्चर मीन्स ब्रेक डाउन होना। लास्ट 3 पॉइंट प्लीज रिपीट, विच लास्ट 3 पॉइंट बेटा? इस स्लाइड से लास्ट 3 पॉइंट फास्ट रिप्लाई करो, इतना लेट नहीं आना चाहिए था ये चीज। सानिका फास्ट बताओ बेटा, लास्ट 3 पॉइंट कौन से? ये स्पर्म पेनिट्रेशन से। ओके लिसन केयरफुली, अभी आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे दो सेल के फ्यूजन की बात हो रही है, एक है आपका मेल गैमेट, एक है आपका फीमेल गैमेट। तो ये हो गया आपका एग, ये हो गया आपका स्पर्म।
तो इसको जब इसमें पेनिट्रेट करना है, इसको फ्यूज करना है, और आपको पता है फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट जाइगोट बनता है। तो एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है। अब इसको न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए पहले इसकी मेम्ब्रेन से लड़ना पड़ेगा। वो लड़ने की ताकत इसके पास हमने दे दी टिप पे, और वही बॉडी है एक्रोसोम। एक्रोसोम मॉडिफाइड लाइसोसोम है, एंड यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये इसको लाइसिस करके फिर इसके न्यूक्लियस को अंदर ऐड कर दो। जैसे जस्ट सपोज आप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो, जबकि इसमें बहुत चेंजेस होता है। इसका न्यूक्लियस इधर आ गया, इसका न्यूक्लियस इधर ऑलरेडी था वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म पेनिट्रेशन वाला। ऑटोलाइसिस और ऑटो डिसोल्यूशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन नेक्रोसिस। इसमें मैंने बताया कि जस्ट कोई पोर्शन, जैसे ये फिंगर है, अभी आपकी बढ़िया सुंदर सुंदर किसी बंदे की फिंगर दिख रही है, लेकिन फिर एकाएक इसके किसी पोर्शन को ब्लैकिश कन्वर्ट हो गया वो, अब वहां पे उसको कोई सेंसेशन फील नहीं होता, टच करने पे नहीं पता चल रहा है, ना कोई पेन है ना कुछ है। तो ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर पोर्शन की सेल डेड हो गया, तो दैट इज नेक्रोसिस। फिर बताया मैंने पोस्टमार्टम डिजनरेशन, या बॉडी का आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ जितनी भी देर बॉडी रखी रहेगी वो धीरे धीरे लाइसिस की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे उसमें डिग्रेडेशन ही होता रहेगा। क्लियर? तो हमें उससे एक बहुत स्मेली स्मेल फ्रेग्रेंस जैसा वहां पे फील हो, ठीक है, आता है। तो व्हाई दैट, बिकॉज जो एंजाइम्स थे, जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स थे, वो रिलीज हो रहे हैं, और जो हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर लाइसोसोम ऑलरेडी बने हुए थे। अब उनका बायोलॉजिकल सिस्टम खत्म हो गया है, उनकी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या है, उसकी मेम्ब्रेन डिजनरेट हो रही है, डिजनरेट हो रही है, तो सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन इस तरीके से पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। दैट्स व्हाई बॉडी को फ्रीज कंडीशन में या तो स्टोर किया जाता है, फ्रीजिंग हायर लो टेम्परेचर पे एकदम कूल करके स्टोर किया जाता है, या तो वो ऐसे डिग्रेड होने लगता है। नाउ इज इट क्लियर? अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये यूं ही नहीं बर्स्ट हो जाए, इसलिए कुछ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर या लाइसोसोमल स्टेबलाइजर स्ट्रक्चर होते हैं, उनके आपको नाम नोट डाउन करना है। कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोक्विन, एंटीहिस्टामिन एंड हेपेरिन। those chemicals which weaken the lysosomal membrane, अब वो स्टेबलाइजर था, वीक करने वाला क्या हो जाएगा, लेबलाइजर, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रप्चर आर नोन एज लाइसोसोमल लेबलाइजर। दीज आर, अब ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनको ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी टारगेटेड सेल, जैसे जो सपोज कैंसरस सेल से उसको टारगेट करके हमें डिग्रेड कराना, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गया, हमें उसको डिग्रेड कराना, तो हमें लाइसोसोम को टारगेट कर लो। लाइसोसोम के अंदर ये ऐसा है कि वहां पे एक बॉम्ब प्रेजेंट है, बस उसको एक्टिव करना है और वो सेल मर जाएगी। क्लियर? तो ये ड्रग्स के फॉर्म में यूज होते हैं। कुछ हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते हैं, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, एंडोटॉक्सिन, इंटरनल टॉक्सिक मटेरियल, बाय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सब ये होते हैं। फिर बायो सॉल्ट भी इसमें तोड़ने का काम करते हैं, विटामिन ए, डी एंड ए, ई एंड के, इनको भी नोटिस किया गया है, इनके भी इसमें है। डिजिटोनिन, ये सब आपको केमिकल फॉर्म में याद रखना है कि ये इनका पर्पस क्या है, लाइसोसोम को ब्रेक डाउन कर, लाइसोसोम ठीक है, और इन सब की पूरी बेटा सेल कंट्रोल मैकेनिज्म होती है, कब वो हमारी बॉडी खुद ही सेंस करके ब्रेक डाउन करा रही है, कब उसको स्टोर कराना है, कब उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, कब उसको वीक करना है। मार्कर एंजाइम ऑफ लाइसोसोम इज एसिड फॉस्फेटेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लाइसोसोम के एंजाइम को मार्क करना है, जो एंजाइम्स हमेशा वहां पे एक आपको, क्योंकि हर जगह पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्लियर, लेकिन मार्कर एंजाइम जिसकी सिर्फ और सिर्फ वही लोकेशन है, दैट इज एसिड फॉस्फेटेज, तो इसलिए लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम हो जाता है एसिड फॉस्फेटेज। कोमोरी स्टेनिंग टेक्निक है, रिएक्ट्स विद एसिड फॉस्फेटेज, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यूनिक चीज हो गई, जैसे तुम्हें और तुम्हारे बहन भाई कोई है ग्रुप
हो तुम लोग पूरा, जैसे अभी सपोज कैप्शन में हो तो तुम 100 बच्चे खड़े हो, उन 100 को मुझे कैटेगराइज करना है, तो व्हाट आई एम से बायोलॉजी के बच्चे इधर आ जाओ सिंपली। तो तुम्हारा एक ऐसा यूनिक फीचर है जो तुम बायो पढ़ते हो, वो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से सेपरेट कर ले, समझे बच्चा। तो गोमोरी स्टेन ने किसको रिएक्ट किया, वही जो उसका यूनिक फीचर था, एसिड फॉस्फेटेज। इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्टेनिंग ऑफ लाइसोसोम। अगर आपको लाइसोसोम को स्टेन करना है तो आप उसके यूनिक केमिकल को टारगेट कर दो। Lysosomal membrane are resistant to the enzymes that it encloses. अब ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, मैम आप बता रहे हो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन भी बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है, लेकिन उस पे क्यों नहीं एक्ट कर रहा है, बिकॉज वहां पे रेजिस्टेंसी है, ठीक है। वो केमिकल्स जो है इनसे एक सुरक्षा कवच इसने खुद ले रखा है, तो रेजिस्टेंस है। Lysosome related disease are due to defective enzymes in lysosome. These diseases are called storage disease. ओके जस्ट किसी के अंदर, किसी के सेल के अंदर ये बॉडी ये फंक्शंस नहीं हो रहा है, तो इट मींस कि वहां पे सेलुलर लेवल, इंट्रा सेलुलर लेवल पे लाइसोसोम में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो ये हो गया आपका पूरा एक व्यू। फिर से अगेन आई रिवाइज, लिसन केयरफुली। हमने क्या देखा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, ईआर, क्लियर, एआर के बाद गोल्जी, न्यूक्लियस से एआर, एआर के बाद गोल्जी, गोल्जी से लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में हम देख रहे हैं ये प्राइमरी प्योर वाला लाइसोसोम है, ये फैगोसोम, ये फैगोसाइटोसिस होते हुए इधर से आ रहा है, 1 2 फैगोसाइटोसिस एंड फ्यूज्ड विद प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम, क्लियर। इसके बाद से सेकेंडरी लाइसोसिस, ये रेसिडुअल हो गया, जो इसका न्यूट्रिटिव पार्ट था, डाइजेशन के बाद वो डिफ्यूज हो गया, ये रेसिड्यू है। रेसिड्यू को उसने क्या किया, एक्सोसाइटोसिस कर दिया, इसका वेस्ट मटेरियल बाहर हो, ये हो गया एक 3 फॉर्म। दूसरा क्या है, फिर से प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब जस्ट ये जस्ट सपोज जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इससे फ्यूज कर रहा है, डाइजेशन ऑफ सरप्लस सेल ऑर्गेनल, दैट इज ऑटोफेजिक लाइसोसोम बन जाएगा। उसके बाद फिर रेसिडुअल आएगा एंड वो रिलीज हो जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम इजी वे में आप इसको ड्रॉ भी कर सकते। इज इट क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सारे टर्म्स, सारे सीक्वेंस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इज इट क्लियर, ये वो पोर्शन है सेल से जहाँ पे आप लीड कर सकते हो बेटा, ये सबको नहीं होते हैं क्लियर। ओके चलो अब यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। आप लाइसोसोम से रिलेटेड एमसीक्यूज करना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैसेज करना, ठीक है। लाइसोसोम कंबाइंस विद द न्यू वेसिकल्स एंड सब्सटेंस इज डाइजेस्टेड। लाइसोसोम, ये आपको रियल इमेज दिख रही है, सब्सटेंस इज टेकन इनटू सेल बाय वेसिकल फॉर्मेशन, ये एक्सोसाइटोसिस हुआ, एंडोसाइटोसिस हुआ, ये फैगोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये सेकेंडरी बनता हुआ, ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये फाइनली आपका क्या बन गया, एक तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस चलती हुई, ये है रेसिडुअल। एंड यहाँ पे भी दिख रहा है डिस्चार्ज अ प्रोडक्ट एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेकेंडरी सिक्रेटरी वेसिकल्स वाला जो आपको गोल्जी के टाइम मैंने बताया था कि जस्ट कोई हार्मोन है, कोई एंजाइम्स हैं जिसको उसने फॉर्म किया है, तो गोल्जी उसको सिक्रीट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ, दैट इज अगेन एक्सोसाइटोसिस। एंड रेसिडुअल रिलीज किया, वो भी एक एक्सोसाइटोसिस है। ओके आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करो, अगर फिर भी लगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, एक बार पूरा पूरा फिर से आप सुन लेना, मॉड्यूल से देखो, एनसीईआरटी का एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम रिवाइज करो, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का समरी है बेटा। चलो बाय बाय, टेक केयर, टेक अ ब्रेक एंड देन ज्वाइन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।